सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक या वीटीयूपी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में कि आप सभी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर रहता है, वाइबा कैसे होता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है और आप सभी को क्या फॉलो करना चाहिए कि आपको पूरे नंबर मिले, यानी आपको 90% नंबर मिले, यानी आपके पूरे 18 नंबर मिल जाएं। और एग्ज़ामिनर आप सभी से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है और आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लगातार 4 सेमेस्टर से हम लोग वाइबा देखकर आ चुके हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है कि आपको परफेक्ट जानकारी खास करके बीटी यूपी के स्टूडेंट्स को मैं अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा। पहले तो फॉर्मल चीज़ें बताऊंगा, फिर आपको इनफॉर्मल बताऊंगा, यानी आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में एक्चुअल में होता क्या है। आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देख लो, आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के जो भी आपको हेजिटेशन है, जो भी टेंशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आप धाकड़ तरीके से शुरू कर सकते हैं। सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स जो भी हैं आराम से 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 49 रुपीज़ में कंप्लीट नोट्स, और आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी को बहुत प्यार से कर सकते हैं और आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और इस तरीके का कोई बैच आप सभी को प्रोवाइड नहीं होने वाला है। तो फाइनली बात करते हैं हम प्रोसेस, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के। उसके पहले मैं मार्किंग के बारे में बात कर लूँ। देखिए, वीडियो हो सकता है लंबा हो, आप 2 की स्पीड में ज़रूर देख लें, लेकिन अंत तक देख लें। मार्किंग के बारे में मेरे प्यारे साथियों, अब आपको 90% के ऊपर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीटी यूपी ने कहा है कि अगर आपको 90% दिया जाता है या 90% के ऊपर दिया जाता है, 90% नहीं 90% के ऊपर दिया जाता है, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए और आपको, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए और उसे बीटी यूपी तक उसे सेंड करना है। तो हमें भी कॉलेज के मैनेजमेंट से बातचीत करके पता चला है कि उन्होंने 90% से 1 नंबर कम ही रखने का प्रयास किया है सभी बच्चों का, ठीक है। यानी वो पूरा 90% भी देना नहीं चाह रहे, 1 नंबर कम कर लेंगे तो वो परसेंटेज 89 के आसपास आ जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिकल में आपको 18 नंबर मिले और हो सकता है कुछ कॉलेज के मैनेजमेंट जो है वो 17 नंबर ही देने का प्रयास करें, है ना। लेकिन उम्मीद है कि आपको पूरे 18 नंबर मिले। 18 के ऊपर नहीं मिल सकते, क्योंकि 90% के ऊपर आपको सेशनल या आपका जो भी प्रैक्टिकल है वो नहीं दिया जा सकता। मार्किंग के बारे में बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात, प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं आप सभी के सामने। देखिए, आप पहली बार प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, आपके दिमाग में बतेरे सवाल चल रहे होंगे, है ना। तो सवाल जो है वो यही है कि प्रैक्टिकल होगा कैसे आखिर। तो आपको पता होगा जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, किसी का बीआईटी भी होगा, ठीक है, वर्कशॉप तो होगा ही होगा, कंपलसरी है, और साथ साथ फिजिक्स, आपके केमिस्ट्री हो गए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि वर्कशॉप होए और आपका बीआईटी, इसका अलग से एक फाइल बनता है, तो इसकी कॉपी नहीं लिखी जाती। क्या है कॉपी लिखने का मैटर, सुन लीजिए 1 मिनट, आपको क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, जो भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, जब आपको बुलाया जाएगा मैसेज के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, तो आपको एक कॉपी दी जाएगी। बीटी यूपी की प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी कैसी होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिकल एग्जाम की भी कॉपी देख सकते हैं। वो कॉपी आपको मिलेगी, आपको उसमें बोर्ड का रोल नंबर भरना होगा और आपको जो भी प्रैक्टिकल फाइल में आपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं उसमें से किन्हीं 2 एक्सपेरिमेंट को उसमें सीधे से उतार देना है। और मैं आपको एक प्रो टिप्स भी इसके साथ दे दूं कि बहुत ज़्यादा उसको सजा करके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख करके उसको ख़त्म करके उन्हें दे देना है, ठीक है आपको। उसके बाद आपको एक जो भी डाटा आया है बीटी यूपी की तरफ से आता है, उस पर आपका फ़ोटो होगा और आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, रोल नंबर होगा और आपका नाम होगा, ठीक है। उसके आगे एक ब्लैंक स्पेस होगा, उस पर आपको साइन कर देना है। आपने साइन कर दिया, आपका समझो प्रैक्टिकल का काम खत्म। अब मैं बता दूं कि एग्जामिनर जो है पहले से डिसाइडेड है, 29 तारीख को एग्जामिनर डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है, 29 जनवरी को ही, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर डिसाइड है और बीटी यूपी ने यह भी कह दिया है कि बिना एग्जामिनर के आपका वाइबा नहीं कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे वो कॉलेज का ही कोई टीचर एग्जामिनर बन के कर्टजी को पूरा करेगा, लेकिन पूरा ही करना है। तो वाइबा का क्या प्रोसीजर रहता है उसको समझेंगे, फिर आपको वाइबा में क्या क्या पूछा जाता है, फिर उसके बाद सावधानियां आपको वाइबा में क्या क्या देखनी है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, वाइबा में पहला जो सिस्टम है
कि 5-5 लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है, 5-5 लोगों को बुलाया जाता है, और कहीं पर हद पार हो जाती है तो 10-10 लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है सबका कॉमन रहता है। बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल का भी चल रहा है, उसके बाद फिर मैकेनिकल का होगा, फिर सिविल का होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब एग्जामिनर भी जो वाइबा लेने आया रहता है वो परेशान रहता है। तो मोटा मोटा अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो 10-10 के ग्रुप में बुलाते हैं, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है 1-2 बच्चे थोड़ा परेशान हो, 2-4 मिनट पूछ ले, वरना आपको पूरे 10-10 के ग्रुप में बुलाया जाएगा और आपका वाइबा कंप्लीट होगा। इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि आपसे 100 या 50 रुपये कॉलेज में लिया जाएगा, ठीक है, 100 या 50 रुपये लिया जाएगा, जैसे आपके 12th में लिया जाता था, ठीक है, खिलाने पिलाने के लिए एग्जामिनर जो आता है, ठीक है। तो वहाँ से आप सभी को निश्चिंत हो जाना है कि नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, फेल वेल कुछ तो नहीं होना आपको, ठीक है। इस बात का भी आप सभी अच्छी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जाने पे क्या क्या पूछ सकता है उसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, आपसे जनरली अगर वर्कशॉप की बात करें तो टूल्स वगैरह के बारे में पूछ लेगा। फाउंड्री शॉप के टूल्स बताओ, जो भी आपके शॉप होंगे, ठीक है, स्मिथी शॉप के टूल्स बताओ, इस शॉप के टूल्स बताओ। तो वर्कशॉप में जनरली टूल्स के बारे में पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। फोकस आपको ये करना है कि वर्कशॉप हो और बीआईटी हो, ठीक है, ये पूरे आपके 60 नंबर के, ठीक है। तो इनका आप थोड़ा प्रिपरेशन कर लें। प्रिपरेशन इसलिए कर लें कि अगर आपको 90% सेशनल देता है तो 54 नंबर होते हैं, कितने मेरे प्यारे साथियों, 54 या 53 नंबर देगा। लेकिन अगर आप कहीं मिस्टेक कर दिए और आपने नहीं बताया, अटेंडेंस भी नहीं है, तो आपके नंबर जो है वो 44 to 46 कर देता है। तो यहाँ से पूरे नंबर खत्म हो जाते हैं। तो इसका बीआईटी और वर्कशॉप का जितना मेरा एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ें लीगल है वही बताऊंगा और कुछ यहाँ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो 18 नंबर देना है, 17 दे देगा, तो वहाँ 2-2 नंबर खराब होगा, 1-1 नंबर खराब होगा, तो 2 या 3 नंबर ही खराब होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़े। तो बीआईटी अगर आप में है या वर्कशॉप, ठीक, वर्कशॉप तो कंपलसरी सब में है, इसका प्रिपरेशन कर लेना मेरे प्यारे साथियों, जिससे ये ना हो कि आपको बताने में कोई दिक्कत आए। और एग्जामिनर को पहले से ही सब कुछ सेट रहता है, वो फर्स्ट ईयर को इतना वेटेज नहीं दिया जाता है प्रैक्टिकल को लेकर के, है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसमें लेकर आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एग्जामिनर अधिकतर क्या सवाल पूछता है कि कोई एक टॉपिक बताओ, जितने लोग खड़े हो, ठीक है, या एक सवाल पूछेगा, वो आंसर नहीं दे पाया, वो देगा, उसके बाद वो देगा, इस तरीके से रहता है। एक्सपेरिमेंट का नाम आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, जैसा कि बताया वर्कशॉप टूल्स आप सभी अच्छी तरीके से कर लें, और आप थोड़ा सा मैनर में जाएं, यूनिफॉर्म वगैरह अपना जो है मेंटेन करके रखें। बाकी आप सभी को बता दिया कि कुछ नहीं होना है, 18 या 17 नंबर आने ही आने हैं, 100 रुपये लिया ही जाता है, कॉपी भराई जाती है वहाँ पर। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल कब होगा ये चीज़ आप सभी को बता दूं। तो प्रैक्टिकल आप सभी के 14 तारीख को एग्ज़ाम है, सीएस का है फर्स्ट का, और आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 14 तारीख को पूरी तरीके से एग्ज़ाम है, तो आपका 15 से प्रैक्टिकल होना ही होना है। अब एग्जामिनर प्री डिसाइडेड है, तो किस दिन भी फैकल्टी अपना मैं बात करके एग्जामिनर से अपना वाइबा वगैरह कंडक्ट करा लेंगी, ठीक है, आपको डेट दे देंगे, उस तरीके से आपका एग्जाम हो जाएगा कंडक्ट। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।